हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेटल्स की जो प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी। वो दो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने कल आपको समझाई थी विद इक्वेशंस। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है किसकी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अब हम बात करेंगे, पहले अपन ने बात करी कि जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है केमिकल वो है रिएक्शन विद एसिड्स। अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा, तो मेटल प्लस एसिड, तो मेटल भी है और उसके साथ क्या किया अपन ने, कोई एसिड ले लिया। तो मेटल को जब रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो मेटल प्लस एसिड इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। मेटल होगा यहाँ पे, मेटल के साथ यहाँ पे एसिड होगा, एसिड और मेटल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और मेटल सॉल्ट बनने के बाद क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन रिलीज तो होगी लेकिन किस फॉर्म में रिलीज होगी, गैस की फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल जी लिखा हुआ है। अब आप समझिए, मैंने यहाँ पर ले लिया आपका Na सोडियम। इस सोडियम की रिएक्शन मैंने करा दी HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। अगर ये रिएक्शन मैं सिंपली करूं तो आप देखना इधर Na प्लस HCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, H और Cl, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम जब रिएक्ट करेंगे इसको तो ये पॉजिटिव वाला रिएक्शन हमेशा नेगेटिव वाले के साथ ही रिएक्ट करता है, इस तरीके से। तो अगर सिंपली मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिएक्ट करा रहा हूं तो Na प्लस प्लस H प्लस माइनस Cl, तो Na और Cl तो ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H अकेला, एलोन हाइड्रोजन होगा। लेकिन हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीटली आपको समझ में आया इक्वेशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसको बैलेंस करने के लिए दो सोडियम लिए हुए हैं, दो Na, तो आप देखें Na और Na डबल हो गए प्लस HCl रिएक्ट करने, ये HCl और ये HCl, Na और Na HCl और HCl डबल ले लिया अपन। वही चीज होगी जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया, ये Na रिएक्ट कर जाएगा इस Cl के साथ और ये Na रिएक्ट कर जाएगा इस Cl के साथ। बना क्या, NaCl, एक NaCl यहाँ बन रहा है, दूसरा NaCl यहाँ बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड ये हो गया और दूसरा सोडियम क्लोराइड ये हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, आप देखेंगे इक्वेशन में 2NaCl, तो NaCl और ये Cl कितने, दो, Na कितने, दो, बन कितना कंपाउंड रहा है, 2NaCl, ये 2NaCl बन गया आपका, प्लस रिलीज क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, ये H और H, ये तो हो गया H2, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो गई, रिलीज हो गई। उसके बाद आप देखिए मैग्नीशियम के साथ जब अपन रिएक्ट करा रहे हैं इसको, तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को भी समझना, यहाँ पर केवल एक अकेला मैग्नीशियम है, ये Mg प्लस HCl और HCl। तो ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इस वाले क्लोराइड से उस वाले क्लोराइड से रिएक्ट कर गया, तो MgCl2 बना रहा है यहाँ पे ये, प्लस रिलीज क्या होगी, हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या था, रिएक्शन विद एसिड्स, ये एसिड्स के साथ मेटल की रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल्स। अगर हम अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि एसिड्स के साथ हम अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेकिन अब आप देखते हैं कि बेस के साथ अगर अपन ने रिएक्शन करा दी तो क्या होगा। यहाँ पर अपन ने मेटल की फॉर्म में किसको लिया, जिंक को लिया, Zn को। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसके साथ अपन रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट कराने के बाद का मतलब है कि मेटल को हमने रिएक्ट कराया है बेस के साथ। तो देखना, ये हो गया आपका जिंक, ये मेटल हो गया, यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH, ये NaOH। अब हमें रिएक्ट कराना है, तो रिएक्ट कराने
सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है और क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब आपको देखना है कि इसमें हाइड्रोजन क्या निकल रही है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पार्ट अपना हो गया हाइड्रोजन। तो अपन ने क्या किया, इस H2 को अलग कर लिया, H2 को यहाँ पे अपन ने क्या किया, सेपरेट कर लिया H2 को। अब हमारे पास क्या बचा, Zn बचा, Na बचा, Na बचा, O बचा और O बचा। तो अपना जो बचा उसको अपन लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे देखिएगा, Zn है हमारे पास ये, और हमारे पास क्या है, सोडियम है। तो अपन क्या बनाएंगे यहाँ पर, सोडियम जिंकेट बनाएंगे। तो सोडियम जिंकेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये बचा आपके पास Na, कितने Na बच रहे हैं, 1 और 2, ये आपने क्या Na2, Zn बच रहा है, सिंगल Zn बच रहा है, ये आपका हो गया सिंगल Zn, और ये O और ये O हो गया आपका O2। तो Na2ZnO2 ये बना आपका सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब आपको पता है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो आप क्या करो, इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज कर दो और जो आपके पास बच रहा है उसको क्या करो, यहाँ पर साथ में लिख दो। तो इसको अपन कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो जब भी हम क्या करेंगे, बेस के साथ मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी और होती है इसी के साथ, होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अपन ने क्या किया, यहाँ पर Fe, ये मेटल है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फेरस क्या करेगा, यहाँ पर ये Fe क्या करेगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा और किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस करके यहाँ पर Fe आ जाएगा और कॉपर अलग सेपरेट हो जाएगा। समझना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज कीजिए ये कोई प्रोडक्ट था A प्लस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा था B और C दोनों बन रहे थे साथ में। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये A क्या करेगा, इस B को रिप्लेस कर देगा। देखना यहाँ पर ये A क्या करेगा, C के साथ मिल जाएगा और B यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर होगी, देखिएगा आप। फेरस को अपन जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो Fe प्लस CuSO4, तो अपन क्या देखेंगे कि ये फेरस आके किससे मिल गया, CuSO4 से मिल रहा है। तो ये FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी क्या है, मेटल्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई।